हेलो गाइस, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। मैं अंबर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अटैकिंग रीजन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जो अटैकिंग रीजन का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मान लीजिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, और क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, और एल्डोल रिएक्शन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन हो गया। इन सब में अटैकिंग रिएजेंट होता है। अभी मैं उनका नाम लूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर होता क्या है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और आने वाले वीडियोज़ में जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बोल दिया मैं ये है हमारा, तो आप नहीं समझ पाएंगे, बोलेंगे आखिर ये है क्या, मैंने तो नाम बोल दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया, तो क्या समझेंगे, है नहीं ना। तो ये अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा होता क्या है। तो फर्स्टली देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो फर्स्टली क्या हुआ, एक रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए, ये जाके इस पर अटैक करेगा, ये एक्स जाके इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब देखिए, ये जो रिएक्टेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। देखिए, रिएक्टेंट पर कोई जब आके अटैक करता है, और जो आके अटैक करेगा, जो रिएक्टेंट को परिवर्तन करेगा, मतलब ये जाके इस पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा या फिर बॉन्ड बनाएगा, कुछ भी करेगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो परिवर्तन कर देगा। परिवर्तन करने से वो तो रिएक्टेंट हो गया, जिसमें परिवर्तन हुआ वो रिएक्टेंट, और जो परिवर्तन करता है अटैकिंग रीजन। क्या बोलेंगे इसे, अटैकिंग रीजन। ओके, और ये जब परिवर्तन हो जाएगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही तो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा फॉर्म होगा कंपाउंड वही तो हमारा प्रोडक्ट है, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं अटैकिंग रीजन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, होते कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट जो होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है, और उसके बाद फिर सेकेंड जो होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करता है ये, इसको थोड़ा सा मिटा दूं जिससे आपको लिखने में आसानी नहीं होगी। वैसे तो लिख लिए होंगे आप लोग, देखिए लिखना क्या है, बस समझते रहिए। और क्या, देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। कैसे, ये मैं बता दूं आपको। मान लीजिए ये देखिए हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये क्या करता है, जिनके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन Cl प्लस है, Br प्लस है, इनको अट्रैक्ट करेगा। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिट है, ओके, जिनके पास प्लस चार्ज है उनको अट्रैक्ट करता है। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया उनके पास वैकेंट ऑर्बिट हो गया, और वो उसको न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम क्या कहेंगे, अट्रैक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ओके, ये अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट न्यूक्लियस। अब देखिए जो इसका सिंबल होता है, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल किस प्रकार से होता है, E प्लस। ये वो नहीं है कि मतलब आप समझ ले रहे होंगे कि प्लस चार्ज है तो इसको बस ऐसे सिंबल दिखा दिया गया E प्लस, ये इतना है। ये नहीं समझे चार्ज इलेक्ट्रॉन चला गया तब जाके, नहीं, ये प्लस ऐसे ही सिंबल दिखाया गया है E प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में ऐसे ही कर देते हैं, हो गए। ओके, इसको इस प्रकार से दिखाते हैं। तो
इलेक्ट्रोफाइल को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल है क्या। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा लेक्चर लूँगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल पर होगा, फुल्ली बेस्ड होगा, और न्यूक्लियोफाइल अगले लेक्चर में होगा। तो फर्स्टली देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। क्या? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? अब देखिए, ये प्लस चार्ज वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल Cl प्लस हो गया, Br प्लस, CH3 प्लस और I प्लस, ये सब कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। इनके पास वैकेंट ऑर्बिट है तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। और एक पॉइंट और है जो कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल, ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। आपको ये ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्टकट में लिखना आसान है। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? मैंने तो बता दिया भाई, जिसमें प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये नहीं कि प्लस ही चार्ज हो। अभी देखना, NH4 प्लस ले लूँ, मैंने ले लिया NH4 प्लस। अब इसमें क्या होगा सोचिए, अब सोचने की बात है। NH4 प्लस H3O प्लस, इन दोनों में किस प्रकार से होगा कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है इनके पास, पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसा क्यों है सोचो। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, देखिए इसका वैकेंट ऑर्बिट देखेंगे। क्या? वैकेंट ऑर्बिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखिए वैकेंट ऑर्बिट इसका है, खाली है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसका वैकेंट ऑर्बिट खाली नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, लेकिन उसके पास जगह ही नहीं है, तो रखेगा कहाँ? एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, आपके पास एक गर्लफ्रेंड है और दूसरी को आप चाहते हैं, लेकिन एक को पता चल गया तो भगा देगी ना। आप समझ लो उसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा? 1s2 2s2 2p, कितना? 3। अब देखिए अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, ये s ऑर्बिट हो गया और p ऑर्बिट में। अब देखिए इंटरेस्ट वाली बात यहाँ पे है कि कितने हाइड्रोजन है? NH4 प्लस है, NH4 प्लस है, 4 हाइड्रोजन। कितने? 4 हाइड्रोजन। जब इसके पास 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जाके p वाले से जुड़ जाएगा। भाई देखो 3 तो वैकेंट है, हाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ गया, हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ गया। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जाके इससे जुड़ गया जहाँ पे वैकेंट था। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे भी बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी बॉन्ड बना लिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आती है, जो H+1 है इसका खुद का इलेक्ट्रॉन कहीं, ये खुद अपना इलेक्ट्रॉन देकर आया है, खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया है इसका। तो ये क्या करेगा, ये S वाले से आके जुड़ जाएगा और ये दोनों से बॉन्ड बन जाएगा, और जब बॉन्ड बन जाएगा तो NH4 प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे भर गया, यहाँ पे भर गया, यहाँ पे भर गया, NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन तो लेगा, मतलब खींचेगा, लेकिन इसके पास जगह ही नहीं है। भाई गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है, तुम्हारा दोबारा ले रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अब देखो जैसे ही वो खींचा, ये सब रिपेल कर देंगे उसको, क्योंकि इनके पास तो जगह ही नहीं ना। अगर होता कहीं पे वैकेंट ऑर्बिट होता, हाँ भाई
आ जा तू भी रह ले, लेकिन ऐसा नहीं है, सोचो। ओके, तो अब देखिए अगर इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए H3O+ की, यहाँ पे लिख दिया H3O+ में भी वही है, देखिए H3O+, देखिए पहले वीडियो चल रहा है पता नहीं, हाँ चलिए चल रहा है। तो H3O+ में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए किस प्रकार से होगा, 1s2 2s2 2p4, कितना 2p4। अब देखिए अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, s ऑर्बिट में 2 और p ऑर्बिट में 1 1 1, और देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हाँ अब सही है। अब देखिए इस 4 है ना, तो ये देखिए इसमें फुल हो गया, P में 4 है, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, H3O+, H3O+, तो H यहाँ पे लिख दिया जाए, हाइड्रोजन आया इससे अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन आया इससे अट्रैक्ट किया, ये दोनों फुल्ली फिल्ड हो गए। अब बात यहाँ पे आई, H+ जो आएगा वो जाके P वाले से अट्रैक्ट होगा, यस वाले से नहीं होगा, P वाले से जब जाके अट्रैक्ट हो गए, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे इसमें था वैसे इसमें भी समझ लीजिए, जो H+ है मतलब ये खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया है कहीं, जाके इससे P वाले से अट्रैक्ट कर लेगा और जाके बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड जब बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास बताइए एक भी वैकेंट ऑर्बिट, बताइए एक भी वैकेंट ऑर्बिट है, नहीं है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो कैसा रहा, तो अभी देखिए कुछ पॉइंट्स और है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, हालांकि ये बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी कहीं पे लिखा मान लीजिए कैनिजारो रिएक्शन में बता दिया न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो कैसे करेंगे, उसको तो पता होना चाहिए ना कि न्यूक्लियोफाइल होता कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है, ये सब जानना जरूरी होता है। अभी देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं अगला पॉइंट। एक पॉइंट अगर ले लिया जाए, जैसे कुछ बुक ऐसे होती हैं जो कि कहती हैं कि जो NH4+ जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। हाँ होता है, किस केस में होता है ये तो पता होना चाहिए, मैंने जो बताया वो तो सही था, ये देखिए किस केस में होता है ये इंपॉर्टेंट होना है। तो NH4+ जब एक्वस में होता है, मतलब वाटर में, एक्वस में होता है, जब इसे एक्वस में करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, NH3+H+। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, हो गया कि नहीं, ये जब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये जाके किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा ना। आप समझ लो ऐसे ही सेकेंड वाला जो था हमारा H3O+ जो था, अगर हम का डिहाइड्रेशन करें इसका H2O+H+, उसी प्रकार से ये भी है, ये भी जाके ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इंटरेस्टिंग है ना। अब सोचिए कुछ बच्चे होंगे जो बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, कुछ होंगे जो बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे वो बताएंगे ये दोनों होते हैं, अगर एक्वस में है तो इलेक्ट्रोफाइल, अगर एक्वस में नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अभी देखते हैं इन ऑक्टेट कंप्लीट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट कैसे, मान लीजिए AlCl3, इसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल। जैसे कि AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया,
BeCl2 हो गया, और Bi3 हो गया, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, जैसे SnCl2 हो गया, और मान लीजिए Br3 हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि ऑक्टेट का इनकम्प्लीट हैं लेकिन न्यूट्रल हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इस पर प्लस चार्ज तो नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो किस प्रकार से बनेगा, AlClCl और यहाँ पे एक Cl। अगर देखा जाए इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, बन गया भाई। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे वही तो इलेक्ट्रोफाइल है, समझ गए कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे वही इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करें इसकी BbR3 या फिर BaCl कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे B हो गया, Br और यहाँ पे Br लगा दिया। अब बात यहाँ पे ये आई, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, समझ में आया, जैसे इसमें वैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे इसे समझ लीजिए BeCl2 है तो ये Cl। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो फुल्ली फिल्ड होता, क्योंकि पहले ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, तो इसलिए तो फुल हो जाता। लेकिन अब देखिए ये 4 है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो बहुत ही सिंपल होते हैं ये, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे SnCl2 भी, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि दिखते नहीं इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन हैं। ओके, तो ये रहे कुछ कंपाउंड्स। अभी बात कर लें कुछ और कंपाउंड्स की। जो पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, तो अगर पोलर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए, जो पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है कैसे होता है, C∧N C∬O। अब बात करें पहले इसकी, देखिए जब इसका बॉन्ड ब्रेक होता है तो माइनस चार्ज इस पर आता है, प्लस चार्ज इस पर आता है कि नहीं। अब जब इस पर प्लस चार्ज आता है तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अट्रैक्ट करेगा ना एक इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, वो भी किसके इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को, मतलब मेन पॉइंट ये है कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस इतना पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाया, फिर भी मैं बता दूं, जो माइनस चार्ज है इस पर, N पे माइनस चार्ज है, जब N पे माइनस चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। क्या, न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ न्यूक्लियोफाइल, डिटेल में लूँगा, जिससे आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, और इन दोनों को मिक्स करके तब उसके बाद बताऊँगा आपको, अगले लेक्चर में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज है, इसे एक इलेक्ट्रॉन मतलब अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, और इसे ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अब देखिए मैं लुईस एसिड लेने वाला हूँ, जो कि लुईस एसिड जो होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो देखते हैं लुईस एसिड कैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है, कि
नहीं होता है, और लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं, ये सब देखते हैं। देखिए लुईस एसिड, लुईस एसिड, देखिए लुईस एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो लुईस एसिड होता है, अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए, which WITCH which attract of electron, lone pair of electrons, which attract lone pair of electron, उसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड। तो जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा लोन पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो क्या होंगे, लुईस एसिड। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, पहले देखो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ओ सॉरी इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। जो लुईस एसिड होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 1 2 3 चाहे जितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, लेकिन अट्रैक्ट करना चाहिए, तो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ओके, लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अभी पॉइंट यहाँ पे ये आ गया कि सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं। अभी कोई पूछ लिया आपसे कि क्या सभी इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड होते हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए। तो देखिए फर्स्टली हम देखेंगे कि लुईस एसिड होता क्या है और इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लुईस एसिड जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मेन पॉइंट है। तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड, ओके। सभी इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो लुईस एसिड नहीं होते हैं, लुईस एसिड नहीं होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देते हूँ जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए, समझ में आ जाएगा। देखिए CH है, इसके पास फ्री रेडिकल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है CH3+, अब देखिए जब ये न्यूट्रल है तो क्या है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनस्टेबल है ना यार, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब एक इलेक्ट्रॉन ये पूर्ण कर लेगा, जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन क्या ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड तो नहीं है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे वो होता है लुईस एसिड, समझ गए। ये था मेन पॉइंट। तो अभी पूछ लिया जाए, इंक खत्म हो गई, फिर भी देखिए CH3+। अब देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। सभी यहाँ पे लिख दूँ, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है। तो गाइस ये रहा अपना इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट लेक्चर, अटैकिंग रीजन का, ओके। तो अटैकिंग रीजन में अभी मैं लुईस एसिड लेने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन सब रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन सब के आपको समझने से आप तुरंत ही 1 मिनट नहीं लगेगा, आप मैकेनिज्म अभी कोई बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि रिएक्शंस में यूज होते हैं। तो देखिए अगला लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत धमाल होने वाला है। तो देखिए